Assalamu alaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद ख्वाब मिर्जा। Today we are going to meet Ihtisham Abasab, who has mashallah recently got admission into BS Computer Science at GCU Lahore. उन्होंने एडमिशन कैसे जीसीयू में लिया, टेस्टिंग कैसे थी, इंटरव्यू कैसा था और वैसे भी स्प्रिंग एडमिशंस भी जीसीयू ने अनाउंस किए हैं, तो उससे रिलेटेड भी जो खास तौर पे आपको टेस्ट और इंटरव्यू से रिलेटेड भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मिल जाएगी, जो है शामा साहब के किस तरह का होता है। ऑब्वियसली ब्रांचेस तो सेम नहीं है, लेकिन अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि किस तरह के टेस्ट और जो है इंटरव्यू आने वाले हैं। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट टुवर्ड्स द टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शामा साहब, रियली थैंक्स कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। बिफोर डीप डाइविंग इनटू द इंटरव्यू, स्टूडेंट्स को बता दीजिएगा कि बीएस कंप्यूटर साइंस से पहले शामा साहब का एकेडमिक बैकग्राउंड क्या था? Assalamu alaikum, sir. Thanks for enrolling me in. And I have done my matriculation first, and then I have done intermediate in computer science from Punjab College. ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी आप फुली फोकस थे शुरू से ही, नहीं तो यूजुअली होता है बंदा वो प्री इंजीनियरिंग हाँ प्री जी। मेडिकल से जो है ना वो साइड पे आता है। अच्छा, एक तो सच इधर से ही मेरा एक क्वेश्चन अरेज हुआ, प्री मेडिकल वालों ने को अलाउ किया था, जैसे पीयूसीआईटी में प्री मेडिकल वालों को अलाउ किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, इधर भी इन्होंने किया है कि नहीं है ऐसे? जी सर, इन्होंने हाँ जी, हाँ जी, इन्होंने प्री मेडिकल को भी अलाउ किया, लेकिन उनको ना फर्स्ट सेमेस्टर में एक एक्स्ट्रा कोर्स है डेफिशिएंसी मैथ का, तो वो उनको साथ-साथ करना पड़ता है। 7 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं उनके फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक, डेफिशिएंसी कोर्स। हाँ जी। माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा कंप्यूटर साइंस, पीयूसीआईटी कंप्यूटर साइंस जो है, अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाए, मैं यूईटी लाहौर का मतलब अगर लाहौर में ही अगर रहना चाहते हैं, मैं लाहौर में ही आपको कामसेट, हाँ जी। फास्ट बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। हुँ। आपने जीसीयू लाहौर को क्यों चूज़ किया? सर, मेरी फर्स्ट प्रेफ़रेंस थी बीएस कंप्यूटर साइंस। जी, जी। तो कॉमसैट का मैंने दिया था टेस्ट, तो उसमें मेरा हुआ था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। जी, जी। तो फिर जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया, तो फिर पीयूसीआईटी का तो आपने देखा है इस बार मेरिट 98 बीएससीएस का, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इससे कोई 1-2% कम है। तो इसका ये जीसीयू में एंटी टेस्ट भी नहीं था उधर कोई। तो जीसीयू का ये था, एंटी टेस्ट था, इंटरव्यू था, 4 स्टेजेस थी। पूरा मेरिट बना, तो इसलिए फिर यहाँ पे बीएससीएस में आया, तो जीसीयू था, तो मैंने कहा कि माशाल्लाह, ऐसे लग रहा है कि 2021 में सारी हाँ, आइंस्टाइन जो है ना वो पेपर देने लाहौर में आ गए थे। हाँ जी, हाँ मतलब जी, बस ओवरऑल ऐसे ही। ओवरऑल ऐसे ही। अच्छा, जिसमें भी टेस्ट की इन्वॉल्वमेंट है ना, वो लॉ का था, वो क्या नाम है इसके हाँ जी, अलावा उसमें मेरिट बड़ा कम रहा होगा। इसी तरह अगर फार्मेसी में नहीं ना, तो फार्मेसी में मेरिट रहा है 100%। यार मतलब 100, हाउ इट्स हाँ पॉसिबल जी। कि यार ओपन 100%। मेरिट में आप बस हाँ जी। तो ये था। चले जी, अच्छा चले, अच्छा माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस जो है वो बीएससीएस का अच्छा रहा है, नहीं तो यूजुअली पीयूसीआईटी में भी हाँ ऐसा जी, ही है, उधर वो 98 से कम नहीं आने वाला, बल्कि हो गया है, वो तो मॉर्निंग वाला कंप्लीट भी हो बिल्कुल। चुका है। ठीक है। अच्छा, मुझे हाँ बताइएगा जी। इनका एडमिशन प्रोसीजर, ऑब्वियसली जो स्प्रिंग में भी ले रहे हैं सेम ही एडमिशन प्रोसीजर है। चलें, वो भी हेल्प हो जाएगी। क्या एडमिशन प्रोसीजर था, मतलब ऑनलाइन था या कोई अभी भी फिजिकली ही चीजें और चल रही हैं, और क्या कितना ईजी है, पूरा जरा उस बारे में बता दीजिएगा स्टूडेंट को डिटेल में। सर, ऑनलाइन जीसीयू का एडमिशन पोर्टल है, उस पे अप्लाई हुआ था ऑनलाइन, और वहीं से चालान निकला एप्लीकेशन फीस, तो वो पे की। उसके बाद उसकी पिक्चर अपलोड करनी थी, सारी डिटेल्स वहीं पे ऑनलाइन ही, और फिर वहीं से अप्लाई किया, तो फिर आती है हमें एंट्री टेस्ट की डेट कुछ दिन बाद। वो एंट्री टेस्ट वहीं जब अपना पोर्टल लॉगिन करते हैं, तो आ जाती है एंट्री टेस्ट की आपको पूरी, आपका रूम और पूरा शेड्यूल आ जाता है। तो वो एंट्री टेस्ट का आया, तो एंट्री टेस्ट जब दिया, तो उसके बाद कोई जब उसका रिजल्ट आता है, वो भी आपके पोर्टल पे ही अपलोड होता है, और उसके बाद फिर इंटरव्यू की हमें वहीं पे शो होती है कि किस डेट को आपका इंटरव्यू है और किस जगह पे आपका इंटरव्यू है। सारा कुछ पोर्टल पे ही है, ठीक, ऑनलाइन है। ठीक, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, आपने माशाल्लाह बड़ी स्पीड में बता दिया। अब मैं स्टूडेंट्स के लिए ज़रा चाह रहा हूँ आपके लिए, तो माशाल्लाह चूँकि आप हो चुके हैं तो इतना ज़्यादा वो नहीं रखता, लेकिन जो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हाँ एक-एक जी, स्टेप जानना ज़रूरी है। हाँ तो जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइएगा, टेस्ट आया कंप्यूटर बेस्ड था और घर से ही आपने दिया है टेस्ट, इसका मतलब है यानी कि आपने जाके उधर फिजिकली टेस्ट नहीं दिया है? सर, टेस्ट का हमें वो तो अपना ऑनलाइन मिला था, लेकिन टेस्ट सेंटर जीसीयू में ही था। वहीं ठीक पे है, था रूम, वहाँ पे टेस्ट हुआ था। ठीक तो है। टेस्ट हमने जाके दिया था, और कंप्यूटर बेस्ड नहीं था, ये रिटन टेस्ट था, एमसीक्यूज़।
ठीक ठीक ठीक, सही सही सही। अच्छा, तो हाँ जी। कौन कौन से सब्जेक्ट्स एवेल्युएट करवाए थे इन्होंने आपसे जो रिगार्डिंग बीएस कंप्यूटर साइंस, और आया ये जनरल टेस्ट सबका ही सेम हो रहा था या बाकी डिपार्टमेंट्स का, या हर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से जो है वो कुछ मॉडिफाई कर रहा था? इस बारे में जरा आगाही दीजिएगा। हर हर डिपार्टमेंट का डिफरेंट था। हमारा जो ये था पर्टिकुलर बीएस कंप्यूटर साइंस को जो टेस्ट आया था उसमें ये था कि 40 एमसीक्यूज मैथमेटिक्स के थे और ठीक 10 है। इंग्लिश के थे। कंप्यूटर का कोई उसमें क्वेश्चन नहीं था, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। ठीक ठीक, यानी कि माशाल्लाह जो स्टूडेंट एफएससी अच्छी तरह करके गया हुआ है, जो उसके चांसेस थे। अच्छा, इसमें फिर मुझे बताइएगा हाँ एक जी, चीज जो हाँ जो जी। जो इसमें बड़ी बड़ी कंफ्यूजन बन गई कि एक बच्चा जो प्री मेडिकल से आया हुआ था उसके लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया कि मतलब 40 एमसीक्यूज मैथमेटिक्स के और 10 इंग्लिश के, तो प्री मेडिकल स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स। तो एक किस्म का कह लें कि डिस्करेज किया गया बाय दिस टेस्ट, या उनके लिए अलहदा से टेस्ट क्रिएट किया हुआ था उन्होंने? सर उसका ये जो टेस्ट एमसीक्यूज जो थे ना मैथमेटिक्स के, जी जी। उसमें बेसिक ये सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर ये इतना नहीं था। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना अपना ना हमारे मैट्रिक के 8 क्लास के सेट्स, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इस तरह के, मतलब वो हर बच्चा ही कर सकता था। तो ठीक यही ठीक। है कि एडमिशन में भी जितनों का हुआ है वो भी मेडिकल वाले स्टूडेंट्स भी हैं उनमें काफी, तो मतलब वो कर लिया था टेस्ट। लेकिन डिफिकल्ट तो था, तो इतना बच्चा वहीं पे 1,500 मार्क्स वाले भी वहीं पे टेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो गए। ठीक ठीक। लेकिन टेस्ट मेन हर्डल था जो जीसीयू का। गार्ड द हाँ जी, आइडिया, मतलब यानी कि उन्होंने वो एक सेम ग्राउंड लेवल कर दिया था फॉर मेडिकल और वो, हाँ जी, क्योंकि सेम मैट्रिक में तो सेम। सारे ही हाँ वो जी, मैथमेटिक्स पढ़ के आते हैं, मैट्रिक में ऐसा है होता नहीं है कि वो हाँ जी, दोनों पढ़ वही के। वही। डन हो गया, ठीक है, हाँ माशाल्लाह, जी। दैट्स गुड टू नो। अच्छा, अब इधर से ही क्वेश्चन आते हैं, अब अगले जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश में स्पेसिफिकली किन चीजों से रिलेटेड टेस्ट था, और मैथमेटिक्स में स्पेसिफिकली अगर आप ओवरऑल मुझे जरा पोर्शंस बता सकें ताकि स्टूडेंट्स आगे जो मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन है या किसी में भी, और ओवरऑल उनको एक जनरल ट्रेंड सा पता चल जाए। बाकी मुझे बताएं, आया कोई ये सैंपल पेपर भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन का उससे टेस्ट ले रहे हैं, उससे पता तो होना चाहिए कि क्या टेस्ट होने जा रहा है। और आपके पास भी कोई टेस्ट था? क्वेश्चन जरा ज्यादा हो गए हैं, लेकिन चलें पहले सबसे पहले पैटर्न बता दें, और आया इसके अलावा कुछ सैंपल पेपर कहीं अवेलेबल है, ये दो चीजें बता दीजिएगा। सर सैंपल पेपर्स अवेलेबल होते हैं, हम्म, वो पोर्टल पे ही जीसीयू के लॉग इन करने से पहले ही जो सिंपल पोर्टल है ना वहाँ पे अपलोड हुए होते हैं सैंपल पेपर्स। ठीक 60 है। एमसीक्यूज का ये पेपर होता है। हम्म, तो ये था, और बाकी पैटर्न ये था कि इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ, उसके बाद क्वेश्चंस और सेंटेंस पंक्चुएशन, ये थी। और ठीक। मैथमेटिक्स का तो वही। हाँ वही जी, यानी कि जो है 10th 9 8 को उन्होंने किया है कि उसको टारगेट करके हाँ वो जी, उससे हाँ जी, जो है। ठीक है। अच्छा, मुझे हाँ जी। बताइएगा, आपने माशाल्लाह एडमिशन का भी बता दिया, टेस्टिंग का भी ओवरऑल बता दिया, जो काफी हेल्पफुल रहेगा, और स्टूडेंट्स को यानी कि जो जो अपने डिपार्टमेंट के वो जाके सैंपल टेस्ट पेपर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अपने हिसाब से वो डाउनलोड कर सकते हैं, और वो एक बेसिक हाँ जी। आइडिया मिल जाएगा। उसके अलावा टेस्ट जो होगा वो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपके केस में एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट हुआ था? आप स्प्रिंग में तो इन्होंने कहा है कि 30% एफएससी, 20% मैट्रिक, इसी तरह 30% टेस्ट और 20% जो है वो इंटरव्यू। आया ऐसे ही पैटर्न था जो फॉल में भी? सेम सेम पैटर्न था, सेम पैटर्न, सेम पैटर्न। 60 एमसीक्यूज थे और 0.5 का एक एमसीक्यूज था एंट्री टेस्ट में। ठीक है। और 30 मार्क्स टोटल थे एंट्री टेस्ट के, और ठीक 20 मार्क्स इंटरव्यू। और इसी तरह ही इंटर और मैट्रिक का वेटेज। ठीक है। अब आते हैं सबसे क्रूशियल 30-20। पार्ट। मैंने मैंने मुझे याद है मैंने ना एक इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, लेकिन मेरे किसी स्टूडेंट्स, क्योंकि पहली दफा इंटरव्यू होने जा रहा था, तो मैंने ये एक जर्नल सा कहा था। अब बल्कि आप बताएं, मैंने उनको जनरली ये कहा था, बल्कि आप बताएंगे तो फिर मुझे पता चलेगा मैं सही भी बता सका था कि नहीं। कि मैंने कहा था कि जो टेस्ट में आया हुआ है ना, वो मोस्टली उससे रिलेटेड पूछेंगे, और एंड पे पूछेंगे जिस भी आप ब्रांच में जा रहे हैं ना, उससे रिलेटेड पूछना चाहेंगे कि आप क्यों कंप्यूटर साइंस में ही आना चाह रहे हैं, या मतलब कंप्यूटर साइंस से आपका क्या जो है अल्टीमेटली वो लगाव है। तो आया किस तरह का इंटरव्यू हुआ था? खासतौर पे इंटरव्यू पे बड़ा फोकस रखना है स्टूडेंट्स ने। कोई क्वेश्चंस आपको याद हो कितने पूछे थे और क्या क्या पूछा था, कितना टाइम लिया था? सर सोच के तो हम भी यही गए थे कि फील्ड से पूछेंगे कंप्यूटर साइंस से, लेकिन वहां पे उन्होंने मैथमेटिक्स के भी पूछे, ठीक है। ग्राफ के भी पूछे कि ग्राफ ये इस फंक्शन का प्लॉट करके दिखाएं, और सीरीज एंटी टेस्ट का ये जो पोर्शन था ना, ठीक ठीक। वही उन्होंने कोई 4-5 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे मेरे से। ठीक है, सही है।
और इसके फील्ड अलावा से नहीं पूछा कि अच्छा, फील्ड से रिलेटेड, मतलब ये एचआर टाइप कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा कि क्यों आप कंप्यूटर साइंस में हाँ आना जी, चाह रहे हैं, बिल्कुल सिंपल जो है वो हाँ मैथमेटिक्स से जी, पूछ नहीं, के आपको अल्टीमेटली मूव कर दिया, ठीक है, हाँ जी, सही है। हाँ अच्छा, जी। तो और ओवरऑल अब आप चूंकि आप एक सेमेस्टर के स्टूडेंट्स आ गए हैं, आपने दूसरों से एक्सपीरियंस शेयर किया था, उनसे भी सेम क्वेश्चन ही पूछे गए थे या उनसे कोई डिफरेंट उनका एक्सपीरियंस रहा इस मामले सर कुछ से जो हमारे हैं कुछ सीनियर्स, उन्होंने कुछ ने तो बताया कि हमारे से सिर्फ इंट्रोडक्शन पूछा था। में? उनका शायद ये था कि इंटर का रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो चुका था। हमारा इंटर का रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ था, तो उन्होंने फुल हर बच्चे को क्वेश्चनिंग की और ठीक, फिर आगे मूव ऑन की। सही। अच्छा, मुझे बताइएगा कि फीसिस क्या ये चार्ज कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में और उसके बाद आने वाले सेमेस्टर में? सर फीसिस बाकी प्रोग्राम्स की डिफरेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस वक़्त इसी की है, बीएस कंप्यूटर साइंस की। इवनिंग का मैं स्टूडेंट हूँ, तो इवनिंग में इनकी है 75,000 पर ठीक है, सेमेस्टर ठीक है। और मॉर्निंग में और क्या चार्ज? मॉर्निंग की है मॉर्निंग में 65,000। ठीक, सही। लेकिन फिर भी काफ़ी काफ़ी मतलब जिसे कहते हैं ना कि गवर्नमेंट साइड पे अगर देखा जाए तो इट्स मतलब बड़ी हाँ रीज़नेबल जी, किस्म, हाँ बिल्कुल जी, वो बिल्कुल, सस्ता बिल्कुल। वाली कोई सीन नहीं है गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी में। हाँ जी, वो अभी सेमी गवर्नमेंट हो गई है ना। ठीक, सही। अच्छा, पीयू वाला सीन नहीं रहा है। हाँ जी, पीयू वाला सीन नहीं रहा बिल्कुल, उधर तो 31,000 या 25,000 रुपए के करीब चार्ज कर रहे थे, गार्ड का आइडिया। अच्छा, हाँ जी। अब आपने टेस्ट का भी बता दिया, जो सबसे इम्पोर्टेंट था, इंटरव्यू का भी बता दिया, फीसिस का भी बता दिया। अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में? कि मतलब आया आपको अच्छा फ़ील हुआ है कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में ले लिया है, या लेकिन मतलब ओवरऑल आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यूनिवर्सिटी के बारे में? पॉज़िटिव या नेगेटिव, उसको किस टर्म नहीं में सर, बोलें? अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर है, तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर है, अभी ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि गलती से आए हैं या नहीं, क्योंकि अभी हम पे उतना हुआ नहीं। लेकिन ये अभी तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा है, चिल सीन जा रहा है सब। ठीक है, सही। स्टडीज़ भी है, स्टडीज़ फुल करवा रहे हैं हमसे, लेकिन ये है कि ओवरऑल अभी तक तो एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है। ठीक। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कंप्यूटर साइंस में जो है, एक तो आप कंप्यूटर साइंस में ओवरऑल जीसीयू यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं, अब देखिए स्प्रिंग एडमिशन्स भी ओपन हुए हैं, तो क्या रिकमेंडेशन देंगे? आप समझते हैं कि जीसीयू यूनिवर्सिटी जिस भी एक डिपार्टमेंट में, मतलब ओवरऑल मैं आपसे जनरल परसेप्शन पूछ रहा हूँ कि एलएलबी अगर ऑफर कर रही है ये, तो आया ये क्वालिफाइड जो है फैकल्टी होती है, आपका कैसा अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्या अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है कि क्वालिफाइड किस्म की फैकल्टी है आपके यहाँ? नहीं हाँ जी। हुँ, जी सर, बिल्कुल जितने भी अभी तक हमें पढ़ा रहे हैं, तो पीएचडी स्कॉलर्स ही हैं। ठीक, और हाईली कोई पियास से पीएचडी कर रहे हैं, कोई कहीं से कुछ कर रहे हैं और कुछ कर चुके हैं, जो ठीक। सीनियर्स टीचर्स हैं, माशाल्लाह, तो यू अच्छी आर है फैकल्टी। सैटिस्फाइड कि हाँ आपको जी। लग रहा है कि मतलब, और उन वो चीज़ें भी सही तरह आपको पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक, माशाल्लाह, दैट्स गुड टू नो। तो यानी कि जो नए स्प्रिंग एडिशंस में भी आए हैं, अगर वो खास तौर पे उसी में जैसे मीडिया एंड कम्युनिकेशन या उसी डिग्रीज़ में इंटरेस्टेड हाँ हैं, जी, तो तो दे वो शुड उसी कम फॉर, डिग्री के हाँ जी, ठीक है। हाँ अच्छा, जी, मुझे बताएँ, बिल्कुल। आपकी क्लासेस काला कैंपस में हो रही हैं या इधर हो रही हैं, जो इनका ओल्ड कैंपस है? नहीं सर, कुछ हमारे तो यहीं हो रही हैं ओल्ड कैंपस में, लेकिन कुछ पर्टिकुलर प्रोग्राम्स हैं, जिस तरह वो फाइन आर्ट्स वगैरह हैं, इस तरह के वो कुछ काला शाकाकू कैंपस में हैं, बाकी सारे इधर ही हैं, ओल्ड कैंपस में। ठीक, माशाल्लाह। अच्छा, फीसिस का आपने बता दिया। हॉस्टल फैसिलिटी, अब मुझे पता है आप चूँकि लाहौर के रहने वाले हैं, तो शायद आपने अवेल ना की हो, लेकिन आपने ओवरऑल स्टूडेंट्स दोस्त होंगे जो है ना, तो हॉस्टल फैसिलिटी आया उनको पहले सेमेस्टर में मिल गई है? जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में तो मैंने सुना है कि 1 साल लग जाता है आपको हॉस्टल मिलने से पहले-पहले। शायद कायद यूनिवर्सिटी के बारे में था, और यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी का भी कुछ इसी तरह का तकरीबन सीन है। जीसीयू में कैसा है हॉस्टल फैसिलिटी की? सर जीसीयू के अपने हॉस्टल की तो मुझे नहीं अभी पता चली, किसी ने अप्लाई किया है, लेकिन कुछ हैं मेरे फ्रेंड्स जो प्राइवेट ही हॉस्टल में रह रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में इतना नहीं कि पहले सेमेस्टर में है या नहीं। अच्छा, ठीक, गॉट टू नो, गुड टू नो। अच्छा, इसके अलावा फाइनल एडवाइस स्टूडेंट्स के लिए जो जीसीयू में ही आना चाह रहे हैं, यहाँ चलें बीएस कंप्यूटर साइंस भी अब आपने कुछ हद तक पढ़ लिया है, और माशाल्लाह आप बड़ी देर बाद कोई स्टूडेंट मिला है जो जिसका शुरू से फोकस आईसीएस और मैट्रिक, और वो नहीं तो यूजुअली स्टूडेंट्स होते हैं वो एफएससी तक कर लेते हैं उसके बाद ही। तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई एडवाइस हो स्टूडेंट्स के लिए, और ओवरऑल यूनिवर्सिटी मतलब जो जीसीयू में स्प्रिंग में आना चाह रहे हैं उनके लिए एडवाइस हो? जो आपको लगा है कि यार मैंने ये सर सीखा जो है तो ये करके आएँ।
जो कंप्यूटर साइंस में आना चाह रहे हैं उनके लिए तो यही है, पहले मेरी भी कॉन्सेप्शन थी कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस रिलेटेड इतना नहीं करने को मिलेगा, लेकिन जब यहाँ पे आए हैं तो लैब्स बिल्कुल नई और सिस्टम और फुल प्रोग्रामिंग और हमारी लैब्स, पेपर्स, हर चीज़ बिल्कुल सही जा रही, तो कंप्यूटर साइंस वाले ज़रूर प्रेफ़र करें। और बाकी सब्जेक्ट्स में भी यही है कि अच्छी है जीसीयू, ठीक ठीक ठीक, एक यानी स्टैंडर्ड है और आपकी तरफ से बिल्कुल यहाँ रिकमेंडेबल की है कैंपस जीसीयू। लाइफ वगैरह भी। हाँ जी, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है, एनी फाइनल एडवाइस बिफोर कंक्लूडिंग द इंटरव्यू फॉर स्टूडेंट्स आप समझते हैं? सर यही है कि जब भी सब्जेक्ट जौन-सा भी आप चाह रहे हैं, लेकिन जीसीयू को आप ऑलवेज़ प्रेफ़र करें। जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स रियली गुड टू नो। तो दोस्तों होपफुली इस वीडियो में आपका जो स्प्रिंग एडमिशन में के रिलेटेड भी कंफ्यूजन और आगे फॉल में भी आने वाली कंफ्यूजन क्लियर हुई होंगी कि कैसा इंटरव्यू होने जा रहा है और कैसा टेस्ट। अब मैं इसी को अगर जो है वो मतलब एक्सप्लोरेट करूँ तो अगर आप फाइन आर्ट्स के हैं तो जिस तरह के क्वेश्चंस टेस्ट में आए होंगे उसी तरह के एक्सपेक्ट करें, और मैक्सिमम अगर हो भी तो एक जनरल सा क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है कि व्हाई यू वांट टू जॉइन द फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट इन जीसीयू। तो इसी तरह के आएँगे इंशाल्लाह। मैं आने वाले वक़्तों में टेस्ट और उसके रिलेटेड भी वीडियोज़ बना रहा हूँगा ताकि आपकी हेल्प हो सके। इसके अलावा कोई फर्दर क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में पास ऑन कीजिएगा। अगर वो एहतशाम आबद साहब से स्पेसिफिकली रिलेटेड होगी तो मैं कोशिश करूँगा उन तक पहुँच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा हमारा एक क्लास एनिमेशन का चैनल है जिसमें हम पाकिस्तानी हीरोज़ की 3D एनिमेटेड स्टोरी शेयर करते हैं। करंटली उस पे हमने मेजर अज़ीज़ भट्टी की स्टोरी शेयर किया। आई होप यू डू लाइक इट। एंड इफ यू डू लाइक इट सब्सक्राइब टू इट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार-बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद हाफिज़ आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।